तो हम डिस्कस कर रहे थे टेंसेस को, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस से, और प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट प्रेजेंट सिंपल से, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगेन, जैसे कि माय नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन देयर इन द फर्स्ट वीडियो, मैंने नंबर अपना मेंशन करा है। सो आई डोंट वांट यू बी कंफ्यूज्ड। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, उसको मेंशन करो, व्हाट्सएप पे कॉल करो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। या तो सर्विस करेंगे सोसाइटी की तो अच्छे से सर्विस देंगे। तो प्रेजेंट टेंस को हम उठाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। तो जाहिर सी बात है, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, बस दैट्स इट, ठीक है। टेंस को टाइम में बदल दीजिए, प्रेजेंट टाइम। अब देखिए, प्रेजेंट टाइम में जब हम उठाएंगे तो हम जाहिर सी बात है पहले पार्ट को ही उठाएंगे, दैट इज सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की हम बात करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। एंड एज आई सेड अर्लियर, जैसे कि मैंने बताया, मैंने क्या बताया, आई सेड देयर इज ए स्ट्रक्चर, देयर इज ए फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमें, जैसे मैथमेटिक्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहती है तो यू कैन बी स्पीकिंग इंग्लिश इजीली, फ्लुएंटली, या ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया इंग्लिश आपको आएगी। हाँ हाँ, तो यहाँ का स्ट्रक्चर हमारा क्या है जो मैंने बताया था, ये है। हाँ, अगर हम पैसिव का स्ट्रक्चर उठाएंगे फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लाएंगे, तो वर्ब ऐसे ही रहता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं रहता है ना, आपको पता ही होगा। तो चलिए, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, तो प्रेजेंट सिंपल की हम बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल की हम बात करेंगे, या इसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं हम इसको, वो आपको आगे पता चलेगा, मैं बता भी दूंगा कि यहाँ पर डेफिनिट टाइमिंग नहीं होती है। डेफिनिट टाइमिंग का मतलब है हाँ इस वक्त, नहीं कल, नहीं परसों करूंगा मैं, ठीक है ना, नहीं 10 दिन पहले, 1 साल पहले, ये डेफिनिट टाइम नहीं। काम होता है, 2 रोज होता है, हफ्ते में 1 बार होता, काम होता है, देयर इज नो डाउट इन टेकिंग प्लेस ऑफ एक्शन। एक्शन डज टेक प्लेस, इट टेक्स प्लेस, but when exactly does it take place, we don't have fixed time, we don't have definite timing there, we don't have minutes, hours count there, okay। now see, simple indefinite, simple या indefinite की जब हम बात करेंगे, as I said there is a formula, there is a structure, and वो क्या है, मैंने subject verb object complement क्यों पढ़ाया, now you will be understanding all this। see, आपको याद होगा ना, अभी अभी मैंने पढ़ाया था, तो देखो इसका स्ट्रक्चर जो है दैट इज सब्जेक्ट, ये वही है JECT, ठीक है। ये मत कहिएगा कि जैसे कुछ लोगों को कंग्रेचुलेशन पता ही नहीं होता, स्पेलिंग फुल तो कंग्रेट्स लिखते हैं ना, मुझे बड़े बड़े अल्फाज पता होता है। चलिए जस्ट किडिंग, तो सब मैंने शॉर्ट में लिखा है, सब्जेक्ट ही है ये, बुक सब्जेक्ट नहीं है ना, ये यहाँ ग्रामर का सब्जेक्ट है। जैसे आपने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी ना, तो सब्जेक्ट कई सालों से नहीं बोल रहा है, सब्जेक्ट ऐसा है, सब्जेक्ट आपको सुन सकता है पर ये बोल नहीं सकता, सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस, नाउ लिसन, प्लस स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मैं लिखूंगा फर्स्ट वी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, OBJECT, तो मैं शॉर्ट में रखूंगा OBJ, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। प्लस अगर आप कॉम्प्लीमेंट भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना सा है, तो थोड़ा सा ही है ना। अब देखेंगे हम, नाउ सी, जो मैंने अभी बात करी, सब्जेक्ट लाइएगा, सब्जेक्ट एज आई सेड इज एनी नाउन, एनी प्रोनाउन, तो क्या लिखूंगा मैं, ही, मैं ऐसे लिखूंगा, ही प्लेज, सॉरी, ही प्लेज क्रिकेट, CRICKET,
ठीक है। अगर मैं ऐसे भी लिखूंगा आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब देखेंगे अगर उर्दू में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, हाँ उर्दू में अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है, हाँ तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो कम से कम इतनी तमीज तो होगी ना, है हूं, ठीक है, इतना फर्क तो है, पता है। ही प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। नाउ रिमेंबर, यू मे आस्क मी ए क्वेश्चन, सर अगर आई प्ले क्रिकेट आया तो ही प्लेज क्यों आया, शी प्लेज क्यों आया, इट रेन्स क्यों आएगा, रहीम प्लेज क्यों आया, आदिल सर एंड मुख्तार सर प्ले क्यों आया, ये एस कहां से आया, आई डू, ही डज, ये ई एस कहां से आया। तो यहां पर जो ये एडिशन ऑफ एस है, इसके लिए आप एक नोट लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे? एक नोट, हाँ, बेटर जॉट डाउन ए नोट दैट विच इज मैंडेटोरी, या तो क्या है, when the subject is he, she, it, he, she, it को हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हम इसको कहते हैं। सो व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कहेंगे हम इसको। अगर ही, शी, इट होगा जिसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन भी होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई, वी जो स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन लिसनर या लिसनर्स। थर्ड पर्सन जिसके बारे में या जिनके बारे में, जिस किसी चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, विच इज एट ए डिस्टेंस, दूर, कहीं, सामने नहीं हो सकता है ना, तो चलेगा। व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नाउन। अगर सब्जेक्ट ये होगा, क्या होगा सब्जेक्ट? व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, जिसको मैंने बताया ही, शी, इट को हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। या होगा सिंगुलर नाउन, यानी एक चीज या एक शख्स का नाम, एक चीज या एक शख्स का नाम होगा। तो क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब is always followed by es या s लेटर्स आते हैं। फॉलो होता है या es और s is added या used with the first form of verb, और es और s तो क्या करेंगे हम? जब सब्जेक्ट होगा he, she, it, जिसको आप थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं, या होगा नाउन लेकिन सिंगल, रहीम, करीम, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या होता है? s या es ऐड होता है, यूज होता है। अब s वहीं पे होगा जहां पर सिर्फ s से कंप्लीट होगा, es वहीं पे होगा जहां पर सिर्फ es से कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे यहां पर प्ले है तो s लगेगा, ठीक है। कंप्लीट है तो e ऑलरेडी वहां पर है तो कंप्लीट्स बनेगा, s लगेगा, कंप्लीट्स, ठीक है। डज को es लगेगा तो does बनता है ना, ठीक है।
अब देखिए हो गया यहां तक क्लियर। ही प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, वो क्रिकेट खेलता है। शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। लेकिन कब? टाइम फिक्सड नहीं है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, हाँ खेलता हूं, लेकिन इस वक्त नहीं खेलता हूं ना, इस वक्त मैं आपके सामने हूं। लेकिन क्रिकेट खेलता हूं, कब खेलता हूं? जब टाइम मिलेगा। टाइम फिक्सड नहीं है लेकिन खेलता हूं। हम हमेशा खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, बाथरूम जाते हैं, ठीक है, इसी तरह से सोते हैं, उठते हैं, ये सारे काम हम करते हैं, लेकिन इनके लिए कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। सोते हैं हम रात को है, लेकिन 9 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, जब भी नींद आएगी, कभी 9, 8, 10 अलग अलग टाइमिंग्स है, फिक्स्ड नहीं है, कभी 1 बजे भी, तो फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है। जो डेली एक्टिविटीज़ होती है, यूजेस में मैं पढ़ाऊंगा, वो हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। प्रेजेंट सिंपल में जिस काम के लिए वक्त मुकर्रर नहीं है, फॉर एनी एक्शन टाइम इज नॉट फिक्स्ड, जिसको फिक्सचर भी कहते हैं, फिक्स्ड गिवन, पर्टिकुलर टाइम इज नॉट, डेफिनिट टाइमिंग इज नॉट देयर, दैट्स कॉल्ड सिंपल एक्शन, सिंपल टास्क, सिंपल टाइमिंग, इनडेफिनिट वन, ठीक है। तो खेलता है, तो यहां पे याद रखेंगे, यहां पे आता ही हमेशा ट्रांसलेशन में ताते ती, खेलता, खेलती, खेलते हैं, समझ आया। तो और एक चीज है, जैसे मैंने 4 पार्ट्स में कहा, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है 4 पार्ट्स। अब अगेन इसके भी 4 पार्ट्स निकलते हैं। तो इन सेंटेंसेस को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस को हम कहेंगे पॉजिटिव। एफर्मेटिव है ये, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट इन इट दैट इट एश्योर्स ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग, it assures, it confirms, it affirms that something takes place। क्या होता है? हाँ वो क्रिकेट खेलता है, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। yes is not there, the word yes is not there, but translation shows वो क्रिकेट खेलता मीन्स हाँ वो क्रिकेट खेलता है, पॉजिटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव भी आप इसको कहेंगे। it affirms, it assures, it makes sure that somebody plays, somebody eats, someone goes, we eat, we play, we sleep, we wash, we क्या कहते हैं हम इसको, we sleep, we wake up, we sing, we dance, होता है ये सब। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है लेकिन पॉजिटिव है। तो इसी को अब हम नेगेटिव बनाएंगे। ये पहला सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ई एस क्यों लगा? एज आई सेड, सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, देन एस लगेगा। अब अगर एक साथ होगा ही एंड शी तो फिर प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल बनता है। ही एंड शी 2 है वो, ही एंड शी, ही इज ए बॉय, आई इज लगा ना, ही एंड शी आर सिबलिंग्स, आर लगा ना, प्लूरल है तो वहां पर एस नहीं लगेगा। ही एंड शी प्ले, वी प्ले, आई प्ले, यू प्ले, दे प्ले, इट प्लेज, शी प्लेज या इट रेन्स, ठीक है। ये पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, नो डाउट, बट पॉजिटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस वो भी तो अफर्मेटिव है कि कुछ नहीं हो रहा है, कि कुछ ना होने का जिक्र हम जब करेंगे तो व्हेन वी से समथिंग डज नॉट हैपन, समथिंग डज नॉट टेक प्लेस। चलो नेगेटिव बनाएंगे। अब देखेंगे अब टेंस की क्या क्वालिटी होती है। टेंस में क्वेश्चन हमेशा ऑक्सिलरी से बनता है और वो ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर के साथ होता है, और वो ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर के साथ होता है, जैसे मैंने ऑक्सिलरीज की किस्में बताई ना। अब देखो यहां पर ऑक्सिलरी नहीं है ना, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, वही 2 सेंटेंसेस है जिनमें ऑक्सिलरी गिवन नहीं होता है, और आप उस ऑक्सिलरी को ऐड कर सकते हैं, आप उस ऑक्सिलरी को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर टेंस में ऑक्सिलरी से ही क्वेश्चन बनता है। वो कैसे बनता है मैं दिखाऊंगा। अब मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल में अपना ऑक्सिलरी दिया हुआ स्ट्रक्चर में नहीं होता है, जो हम यहीं से देते हैं, और वो ऑक्सिलरी है डू प्रेजेंट सिंपल में, और इसी की सेकंड फॉर्म डिड पास्ट सिंपल में। जब आप वहां पहुंचेंगे आपको पता चलेगा। अब देखिए नेगेटिव भी उसी, हमें पता है नेगेटिव नॉट जो है ना, नॉट, वर्ड नॉट, वो तब तक इस्तेमाल नहीं होता है जब तक इसके साथ एक ऑक्सिलरी ना हो। जैसे हम इज नॉट लिखेंगे, डू नॉट लिखेंगे, डज नॉट लिखेंगे, हैव नॉट लिखेंगे, ठीक है,
तो इसी को बनता है विल नॉट या वुड नॉट, इजंट, डोंट, डजंट, हैवंट, आई एम नॉट। तो नॉट जो है NOT नॉट हमेशा ऑक्सिलरी के साथ चलता है। अब पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है नो डाउट, बट पॉजिटिव है। इसी अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाएंगे। मैं लिखूंगा आई डू, जो यहां पर हमने डाला है ऑक्सिलरी, तो हम डालेंगे डू, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा ऑक्सिलरी से ही क्वेश्चन बनेगा। अब इसको सवाल फिर बन सकता है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ये अफर्मेटिव है, मैंने अफर्म किया, यकीन दिलाया कि नहीं खेलता हूं, लेकिन नेगेटिव है। नहीं मतलब नेगेटिव, जिसको उर्दू में इकरारिया जुमला कहते हैं, इसको इनकारिया जुमला कहते हैं या मनफी जुमला कहते हैं। बैटरी के ऊपर यू माइट हैव सीन +V एंड -V, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, यही मैंने रखा इसीलिए। अब देखो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब अगर ही लाएंगे ना हम, ही, तो यहां पर जो डू है इसको डज बनेगा, जैसे मैंने अभी बताया था, क्योंकि ही शी इट है तो ये फर्स्ट फॉर्म है ना, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है ना, तो जो पहला होगा उसी को चेंज होगी। अब आप पूछेंगे सर डू को चेंज हो गया प्ले को, मैं बताऊंगा पहले वो एक वाले को चेंज हो जाएगी। तो ही डज नॉट प्ले, प्लेज नहीं रहेगा क्योंकि ये एस जो था यहां पर वो यहां चला गया, डू के साथ इसको डज बन गया, ES लग गया यहां पर, तो ये प्ले ही रहेगा, ठीक है। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? वो क्रिकेट नहीं खेलता है। क्यों नहीं खेलता, उसकी प्रॉब्लम है, हमें क्या उसके साथ। हाँ, सो आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेगेटिव तो नॉट से बनता है, लेकिन नॉट को हमेशा ऑक्सिलरी चाहिए, और प्रेजेंट सिंपल को जो हम ऑक्सिलरी देते हैं वो है डू, इसको डज बनेगा, जहां पर ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा। एज आई सेड अर्लियर, यहां पर नोट भी मैंने लिखाया, ठीक है। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो अगर हम इसको बनाएंगे इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, डज, हाँ DOES, डज ही प्ले। तो अब आप पूछेंगे ना सर प्लेज क्यों नहीं आया, मैं बोलूंगा इसका एस यहां चला गया, पहले वाले को चेंज आ जाएगी। पहला वाला कौन सा है, डू ऑक्सिलरी है, ये भी वर्ब है लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। अब जबकि ये क्वेश्चन है तो आइसन होगा ना, समझ आया, क्या वो क्रिकेट खेलता है। और अब इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज आप सुनेंगे। जैसे मैंने बताया 3 टेंसेस है और हर एक के 4 पार्ट्स निकलते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। इसी तरह से सेम इज द केस विद दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर। हर एक सेंटेंस के साथ ये हर एक पार्ट को हर एक सेंटेंस को, हर एक पार्ट को 4 सेंटेंसेस बनेंगे, सब पार्ट्स बनेंगे, फर्दर डिवीजन होगा। और पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंटेरोगेटिव, चौथा जो है वो जैसे मैंने वहां पर बताया था थर्ड और सेकंड को बनता है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहां पर भी थर्ड और सेकंड को बनेगा। द फोर्थ वन इज मेड फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड, द फोर्थ वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड एंड सेकंड, नॉट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है ना, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। समझ में आ रहा है कुछ? तो अब इसी डज ही प्ले क्रिकेट को जब हम, दूसरा क्या है, ही डज नॉट, यानी नेगेटिव है, तीसरा क्या है, इंटेरोगेटिव है, तो चौथा जो बनेगा वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा ना, थर्ड एंड सेकंड, थर्ड इज इंटेरोगेटिव, सेकंड इज नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। अब आप पूछेंगे सर डज के साथ नॉट लगना चाहिए, बीच में सब्जेक्ट क्यों घुसा? मैं कहता हूं अगर नॉट में यहां पे डालूंगा तो ये टैग क्वेश्चन बनेगा ना, यहां पे ये चेंज पॉसिबल है। दिस इज गिवन रिलैक्सेशन हियर, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट एंड दिस सेंटेंस शोज स्ट्रेस। मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है? क्या मीन सवाल,
वो नहीं मीन्स नेगेटिव, मनफी नहीं खेलता है। तो जब ये अब क्वेश्चन भी है तो क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। नेगेटिव है तो नॉट यहां पर आया। डजंट ही प्ले क्रिकेट, ऐसे भी आएगा, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है। डोंट आई डू, कोई कहता है ना समबडी, आपसे एक दोस्त कहता है आई एम वेरी मच टायर्ड, आई प्लेड फॉर एन आवर, या आई एम गुड एट क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट डेली। तो यहां से कोई उठता है डोंट आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूं, आई डू ऑल्सो प्ले, मैं भी खेलता हूं। मतलब ये होता है मैं भी खेलता हूं, मैं भी करता हूं, क्या मैं नहीं करता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, क्या भी है नहीं भी है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। समझ आया। तो ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहां पर आपको प्ले क्यों नहीं आया वो तो पता चल ही गया होगा। ही प्लेज क्रिकेट, he does not play cricket, does he play cricket, does he not play cricket या doesn't he play cricket। समझ आया। तो ये है affirmative, this one is also affirmative sentence, but this is positive, this is negative, this is interrogative, this is interrogative negative sentence। ठीक है। अब मैं बताऊंगा वो खाना खाता है, he eats food, याद रखेंगे he she it के साथ eats बनेगा, plays बनेगा, does बनेगा, goes बनेगा, wants बनेगा, completes बनेगा, finishes बनेगा, हाँ goes बनेगा, comes बनेगा, stands बनेगा, sits बनेगा, he sits, he stands, he dances, he sings, she plays, she cooks, she washes, it rains, it snows, it falls, it jumps, डॉग वॉक होगा, बारिश होगी। तो हम कहते हैं, अगर हम कहेंगे ना कश्मीर में सितंबर में बारिश ज्यादा होती है तो इट रेन्स इन सितंबर इन कश्मीर, इट रेन्स इन कश्मीर इन द मंथ ऑफ या ड्यूरिंग सितंबर, ड्यूरिंग सितंबर। लेकिन बारिश कब होती है टाइम इज नॉट फिक्स्ड, कभी भी हो सकती है ना। अभी सोनम लोटस प्रेडिक्शन करेगा कि बारिश शाम को होगी, ठीक है ना, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। तो जब फिर हम कहेंगे बारिश होती है तो जहां जहां बर्फ होती है ना वहां हम कहेंगे इट स्नोज इन शिमला, इट स्नोज इन कश्मीर, इट स्नोज टू मच इन लद्दाख, इट स्नोज टू मच इन कारगिल, ठीक है ना, इट रेन्स टू मच इन कोस्टल एरियाज, ठीक है ना, ऐसा ऐसा। लेकिन कब होता है बर्फबारी, कब होती है बारिश, कब होती है, टाइम फिक्स्ड नहीं है, कभी भी हो सकती है। लेकिन हाँ होती है, हाँ कश्मीर में बर्फबारी होती है। समझ आया। हाँ तो ही प्लेज, शी प्लेज, इट रेन्स, इनके साथ एस लगेगा या एस लगेगा। इसी तरह से सिंगुलर नाउन होगा, अफरीदी प्लेज गुड क्रिकेट, अफरीदी प्लेज ओनली सिक्सेस, आदिल सर टीचेस ग्रामर, मुख्तार सर टीचेस केमिस्ट्री, somebody teaches organic chemistry, somebody teaches inorganic chemistry, ठीक है। इस तरह से मुबशिर सर टीचेस नाइसरली, even nicer, he teaches betterly। तो ऐसा ऐसा बनेगा ना। तो कब पढ़ाता है वो तो नहीं पता, लेकिन पढ़ाते हैं हम, पढ़ाते वो एक्टिविटीज जो हम रोज करते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैं खाना खाता हूं तो आप बोलेंगे आई ईट फूड। अगर बोलेंगे मैं खाना खा रहा हूं, आपको स्ट्रक्चर अभी पता नहीं है क्योंकि ये ता होना चाहिए, ती होना चाहिए, ते होना चाहिए। होप यू अंडरस्टूड दिस मच, आई बिलीव दिस मच इज अंडरस्टूड टू यू। इस नोट को भी याद रखेंगे विच आई मेंशन्ड हियर। यस, तो आगे चलते हैं हम अब यूजेस की बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल की यूजेस की बात करेंगे। आई विल बी फिनिशिंग प्रेजेंट सिंपल टुडे। लेट मी सी इफ आई कैन टीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एज वेल। कहां कहां पर इस्तेमाल होता है, कहां कहां पर इस्तेमाल होता है, तो मैं बोलूंगा यूजेज, USAGE, यूजेज यानी यूजेस। कहां कहां पर इस्तेमाल होता है? पहला यूज नंबर ए, डेली एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज या रूटीन्स, डेली रूटीन जो है, डेली एक्टिविटी जो है उसके साथ इस्तेमाल होता है। डेली एक्टिविटी क्या होती है हमारी? वी स्लीप डेली, हाँ अगर इसी को नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाने के लिए फिर वो सही हो या गलत हो वो अलग मसला है।
वी स्लीप डेली, मीन्स यस वी स्लीप डेली। अगर इसको बोला है नेगेटिव बनाओ, वी डोंट स्लीप डेली, डू लगता है ना, तो नॉट तो लगेगा नेगेटिव के लिए। वी डू नॉट स्लीप डेली, डू वी स्लीप डेली, डोंट वी स्लीप डेली या डू वी नॉट स्लीप डेली, ये हो गया ये डेली एक्टिविटी या डेली रूटीन। और क्या करते हैं हम, रोज तो हम वेकअप भी होते हैं ना, वी वेकअप डेली, सन राइजेस डेली, सन सेट्स डेली, ठीक है ना। तो इसी तरह से वी कुक डेली, वी ईट डेली, वी वॉश डेली, वी अगर कोई रोज स्कूल जाता है वो कहेगा मेरी डेली एक्टिविटी जो है, मेरा डेली रूटीन जो है, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली। हाँ, तो दूसरा यूज क्या है, हैबिचुअल एक्टिविटी। अगर पास्ट का हैबिट है तो वो तो पास्ट सिंपल में हम बोलेंगे ना, हैबिचुअल एक्टिविटी। डेली एक्टिविटी और हैबिचुअल एक्टिविटी में एक फर्क है, अदरवाइज ये सेम है। हैबिचुअल एक्टिविटी में क्या है, ये डेली एक्टिविटी, डेली हैबिचुअल एक्टिविटी, हैबिचुअल रूटीन क्या है, डेली एक्टिविटी तकरीबन सबकी सेम होती है, लेकिन हैबिट्स आर डिफरेंट, हैबिट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोने के वक्त 1 कप कॉफी पीता हूं, मेरा दोस्त है वो दूध पीता है, मेरा और एक दोस्त है वो सिगरेट पीता है, उसको बीमारी है, ठीक है ना, दुए की नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, मेकिंग फन। तो मैं कहूंगा सलीम टेक्स ए कप ऑफ मिल्क डेली, आएगा ना, रोज तो है। या अगर मैं कहूंगा एट बेड टाइम, डेली ना भी डालूंगा ना, एट बेड टाइम। अब देखेंगे आप, सलीम इज सब्जेक्ट, टेक्स बनेगा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, टेक नहीं टेक्स, आई टेक, सलीम टेक्स। अब आप कहेंगे टेक्स क्यों आया, ड्रिंक्स क्यों नहीं आया। ड्रिंक लफ्ज जो है ना, वो हम कोलोकियल सिस्टम में ऐसे बोल सकते हैं, आई ड्रिंक टी, लेकिन टी जो भी मतलब ड्रिंक्स है, वाटर प्लेन है या ड्रिंक्स है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, शराब है वगैरह, उनके साथ ही ड्रिंक लगता है, या प्लेन वाटर के साथ ड्रिंक लगता है। जो भी मिक्सड है, चाय है, कॉफ़ी है, हाँ, और नमकीन चाय, साल्ट टी है, शुगर टी है, जो भी है ना, हाँ, ग्रीन टी है, रेड टी है, जो भी है, लेमन टी है, तो वो मिक्सचर होता है ना, उसके साथ टेक्स लगता है ना। तो दूध भी तो मिक्सचर है ना, ये तो प्लेन वाटर तो है ही नहीं, ठीक है। अब देखेंगे आप, सलीम टेक्स अ कप ऑफ मिल्क, ये जो कप ऑफ मिल्क है ना, 1 कप दूध, ये यहां पर ऑब्जेक्ट है मिल्क, लेकिन कितना मिल्क, 1 कप। आर्टिकल है ना, ए आर्टिकल है, तो डेली, दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, कब, रोज, और कब, एट बेड टाइम, एट बेड टाइम। तो ये यहां के बाद फिर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब देखेंगे आप, सलीम टेक्स अ कप ऑफ मिल्क डेली एट बेड टाइम। अगर मैं इसी को नेगेटिव बनाऊंगा, सलीम डज नॉट, सलीम है ना, तो डू को डज बनेगा ना, तो ये फिर टेक ही रहेगा। सलीम डज नॉट टेक ए कप ऑफ मिल्क डेली एट बेड टाइम। डज सलीम टेक अ कप ऑफ मिल्क डेली एट बेड टाइम, डजंट सलीम टेक ए कप ऑफ मिल्क डेली एट बेड टाइम। ये लंबा अगर हम खींचेंगे तो ये हैबिचुअल एक्टिविटी, ये दूध लेता है, मैं कॉफी लेता हूं, यकीन करिए मैं कुछ भी नहीं लेता हूं, ठीक है ना। चलिए, हाँ, मेरी आदत है, आई ड्रिंक अ गिलास ऑफ वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग डेली व्हेन आई वेक अप। तो मैं रोज सुबह जब मैं जागता हूं 1 गिलास वाटर लेता ही लेता हूं, ठीक है। अब और एक यूज इसका है, ये है डेली एक्टिविटी, हैबिचुअल एक्टिविटी। अब देखेंगे, ठीक है ना, यहां पर टू इंट्रोड्यूस कोट्स। जब हम कोट्स या कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं ही सेज, फिर क्या कहता है वो अलग बात है। जैसे हम कहते हैं कि जॉन कीट सेज, तो ये से को सेज बनेगा क्योंकि ही है ना, ही सेज, क्या, कौन, जॉन कीट्स, ही सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। विलियम वर्ड्सवर्थ सेज चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अलेक्जेंडर पोप सेज लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पायरेंट स्प्रिंग, ठीक है।
इसी तरह से आदिल सर सेज, अगर मेरा भी कुछ है क्या, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ लाइज इन बीइंग कॉन्शियस। आदिल सर सेज, अगर मैं यहां पे रखूंगा आदिल सर सेज, कोट को भी हम ऐसे करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कोट को हम ऐसे रखते ना, अगर आपने नरेशन पढ़ी होगी। आदिल सर सेज जो आपके सिलेबस में है, आदिल सर सेज, हाँ, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, MYSTERY, मिस्ट्री ऑफ लाइफ लाइज इन बीइंग कॉन्शियस। तो जाहिर सी बात है कोड को हम इन्वर्टेड कामास में बंद करते हैं, लेकिन यहां पर आया सेज क्योंकि सिंगुलर है। अगर हम कहेंगे तेंदुलकर एंड धोनी से, वो कहते हैं, फिर कोई कोट है उनका, ठीक है। चलो इसी तरह से और एक यूज है, फ्रेश डेली न्यूज हेडलाइन, डेली न्यूज हेडलाइन, डेली न्यूज हेडलाइंस। अगर रोज की न्यूज हेडलाइन है, जैसे मैंने अभी कहा था, इट रेन्स इन द अपर रीट्स ऑफ पहलगाम यस्टरडे, बारिश कल हुई होती है, लेकिन न्यूज हेडलाइन हमने प्रेजेंट सिंपल में रखी, ठीक है। हाँ, इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक विजिट्स कश्मीर नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ये प्लान्ड एक्टिविटी है, लेकिन न्यूज हेडलाइन अगर बनाएंगे इसको हम, तो हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट महीने डॉक्टर जाकिर नाइक, न्यूज़पेपर में अगर हम देते विजिट्स, विल विजिट नहीं आएगा, या विल बी विजिटिंग नहीं आएगा, या इज गोइंग टू विजिट, अगर प्लान्ड एक्टिविटी तो ऐसा आएगा। लेकिन न्यूज हेडलाइन की मैं बात कर रहा हूं, डेली न्यूज हेडलाइन, डॉक्टर जाकिर नाइक विजिट्स कश्मीर टुमारो, हाँ, माई अंकल कम्स टू अस टुमारो, या कम्स टू आवर होम टुमारो, माई अंकल ब्रिंग्स मी ए गिफ्ट टुमारो, ठीक है। अगर ये प्लान्ड एक्टिविटी है, प्लान्ड एक्टिविटी में भी आएगा, उसको भी आप प्लान्ड एक्टिविटी रखेंगे। या न्यूज हेडलाइन है डेली की। इसी तरह से ऑनगोइंग कमेंटरी, ऑनगोइंग स्पोर्ट्स कमेंटरी, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, तो ये चलता है ना, तो फिर वो प्रेजेंट सिंपल में ही बोलते हैं हम क्या, अफरीदी हिट्स द बॉल एंड द बॉल गोज फॉर 4, ठीक है ना। इसी तरह से शोएब अख्तर बाउल्स हिज थर्ड वन, रन्स फॉर द थर्ड बॉल, ओके, ही हिट्स, somebody fields the ball at mid wicket, at point, at cover, in the first slip, second, third, it goes for long on, long off, goes, hits, plays, fields, throws back, bowls, hits the stumps. इस तरह से he moves his bat faster for a cut towards the boundary and it's 4 more, okay, it's 60 for no loss, पाकिस्तान। इस तरह से प्रेजेंट सिंपल में भी हम वो सब बोलते हैं। तो इन केस you still have any confusions, any queries, any suggestions and all that, you can make mention and I will be God willing clearing your confusions, giving answers the much I can to your satisfaction to every query, question and all that. Hope you understood this much. Now onwards जो हमारा है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे भी याद रखेंगे आप, 4 सेंटेंसेस बने, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे, स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टेंसेस है ना, अभी देखेंगे। अब हमने यहाँ पर डू ऑक्सिलरी डाला, कौन सा ऑक्सिलरी डाला, डू ऑक्सिलरी को हमने डाला। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले डू एंड इट्स फॉर्म्स, बी एंड इट्स फॉर्म्स, हैव एंड इट्स फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले कोशिश करेंगे उनको डिस्कस करने की, उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा, उन्हें मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हमें यहाँ आज डू की ज़रूरत पड़ी, तो इसकी क्या फंक्शन है, क्योंकि ऑक्सिलरीज आप लोगों के सिलेबस में है। उसके बाद मॉडल्स भी है,
लेकिन टेंसेस खत्म करने के बाद हम मॉडल्स या बीच में टाइम मिला तो मॉडल्स उठाएंगे कहीं पे, क्योंकि मॉडल्स हमें विल शैल की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है फ्यूचर टेंस में, उस वक्त हम मॉडल्स उठाएंगे या अलग से मैं एक टॉपिक ही पढ़ाऊंगा वो। तो डोंट वरी, आई विल बी टीचिंग एवरीथिंग गिवन इन योर सिलेबस फॉर योर एग्जामिनेशन ईज एंड द थिंग्स वेरी लिमिटेड देयर, यू नो, मैं पढ़ाऊंगा लिमिटेड एडिशन का ही। आई वोंट बी ड्रैगिंग द टॉपिक्स, हाँ लॉन्गर, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा उनको, बिकम्स डिफ़िकल्ट, तो मैं उतना ही पढ़ाऊंगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बने और you can speak English, you can make sentences and all that, you can feel ease at writing letters, applications and all that once your grammar is stronger and correct. Wish you all the best, good luck, have nice time ahead. Assalamu alaikum.